व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भटीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। एंड मैं हूं पुणे में। 2 से 3 हफ्ते ये ट्रिप डिले करने बाद फाइनली पुणे में मैं आ चुका हूं। बहुत बारिश थी पुणे में भी और मुंबई में भी, बट फाइनली वी आर हियर ट्राइंग सम ऑफ द बेस्ट लोकल डिशेस इन पुणे। दिस इज माय थर्ड टाइम इन पुणे। बट जब मैं सेकंड टाइम आया था, मैं इसको प्रॉपर कंसिडर इसीलिए नहीं करूंगा बिकॉज हम लोग बहुत ही कम टाइम के लिए आए थे। हम सिर्फ कुछ घंटों के लिए थे। क्योंकि हम इतने कम टाइम के लिए आए थे तो हम लोग ने सिर्फ पुणे कैंप एरिया में ही वीडियोस बनाए थे। लेकिन आज हम इस बार प्रॉपरली 2 से 3 दिन देंगे पुणे को और पिंपरी भी जाएंगे। पुणे का वेदर हम सबको पता है कितना ज़्यादा अच्छा है। पुणे हैज़ a lot of educational institutions, so the food here has great amount of variety। तो मैंने सोचा हम फिर से चलेंगे अच्छे खासे खाने पीने के प्लेसेस आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। एक और चीज़ पुणे की काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने अगर सुना होगा तो पुणे में पेट एरियाज है, लाइक सोमवार पेट, मंगलवार पेट, बुधवार पेट। तो आप देखोगे तो ये जो पेट है इसके आगे जो हफ्ते के दिन है, लाइक डेज ऑफ द वीक है, उन सबके नाम है। वो इसलिए बिकॉज बैक इन द डेज काफी साल पहले क्या होता था, ये जो दिन है समझो सोमवार पेट है, तो सोमवार पेट में वो जो एरिया है सोमवार पेट, उसमें मंडे को कोई मार्केट लगती थी। पेट बेसिकली मीन्स लोकेलिटी। उन मार्केट्स को एक स्पेसिफिक एरिया देने के लिए ऐसे नाम दिए जाते थे। तो वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पुणे में बहुत लोग को शायद नहीं पता है। पेट एरियाज का सिग्निफिकेंस क्या है करते हैं खाने के बाद, उसके लिए हम आ चुके हैं। हम लोग पुणे में आज बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। मिसल खाएंगे, हम लोग नॉनवेज फूड खाएंगे, लेजेंडरी स्पॉट भी कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। आज की पहली जगह जो हम चालू करने वाले हैं इस सीरीज़ के साथ वो है मिसल एट श्री कला स्नैक सेंटर। अब्बा मिसल वाले भी बोलते हैं, वेरी पॉपुलर थ्रू आउट पुणे। यहाँ की मिसल बहुत स्पाइसी होती है। लेट्स गो। The first spot of this Pune street food series is going to be Shri Kala Snack Center, popularly known as Abba Misal Wale. It is a very popular misal spot. यहाँ पे इनकी जो मिसल होती है काफ़ी स्पाइसी होती है। This is the most eaten dish here in Pune। एकदम ओल्ड स्कूल सीटिंग है। इनके दीवारों पे पुणे की हिस्ट्री आपको फोटोज में दिखेगी। इनके पास मेन्यू में ढेर सारे ऑप्शन है। मिसल पाव है, देन यहाँ पे पोहा है, खिचड़ी है। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें ले ली है। मिसल पाव के साथ मैंने ले ली यहाँ पे साबूदाना खिचड़ी। साइड में 2 तरीके के मुझे रस्सा भी मिले हुए हैं। लुक एट दिस। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी मिसल में ऊपर से ना मुझे ढेर सारा प्याज, ढेर सारी मटकी, और मेकिंग में ना मुझे दिखा था कि पोहे का चिवड़ा भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है। देख सकते हो हल्का सा कड़ी पत्ता, हल्का सा ना बीच में नीचे से देखोगे ना पतला वाला फरसान आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास 2 काइंड ऑफ रस्सा है। एक जो नॉर्मल रस्सा वो है, एंड दूसरा एक और व्हाइट कलर का है, वो हम बाद में ट्राई करेंगे। ये हम ये रस्सा हल्का सा टॉप करेंगे। लेट्स टेक वन बिग बाइट हियर। लुक एट दैट। Oh, it is spicy. It's wonderful. Cut, zhड़ hits your throat। ये मिसल में सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट इनका स्प्राउट्स का ही है, और इनका जो फरसान है पतला वाला वो है। उससे भी बेटर, उससे भी बड़ी चीज़ इस मिसल में है इसका स्पाइस, इसका वो तीखापन। अगर आप देखोगे ना, मैंने उस लेवल का अब तक रस्सा इसमें मिक्स किया भी नहीं है, तो ये बहुत सारा तीखा है ये मिसल। इन्होंने नीचे से ना आलू का भी एक मिक्सचर डाला हुआ। हाँ, ये देख रहे हो, दिस इज़ दैट स्पाइसी येलो आलू जिसमें मस्टर्ड, कड़ी पत्ता और धनिया डाला हुआ है। उसका नीचे एक बेस था, उसके ऊपर पोहे का चिवड़ा, देन उन्होंने ये स्प्राउट्स वाला रस्सा डाला, ढेर सारा फरसान, ऊपर से ढेर सारा प्याज, नींबू स्क्वीज किया हुआ है तो उसका हल्का टैंगीनेस है। जितना मैंने पढ़ा है, एक टिपिकल पुनेरी मिसल इज सपोज टू बी स्वीट, स्पाइसी, टैंगी। दैट इज द एक्चुअल ओल्ड स्कूल वर्जन ऑफ अ पुनेरी मिसल। ये मिसल में क्या फ्लेवर्स है, क्या टेक्सचर्स हैं। क्रंची पीनट्स, हल्का क्रंच फ्रॉम द फरसान, क्रंची सेव, देन सॉफ्ट आलू, सॉफ्ट पोहे का वो जो चिवड़ा है, वो उसमें रस्सा डालने की वजह से वो एकदम सॉफ्ट, एकदम मशी हो गया है। ये इनका एक वाइट रस्सा भी है, ये मैं थोड़ा सा लूँगा, हल्का से ही टॉप करूँगा। दिस वन इज़ फॉर ऑल द पीपल जिनको अपना स्पाइस थोड़ा काम डाउन करना है। दिस इज़ नॉट स्पाइसी, दिस वाइट रस्सा। ये है साबूदाना खिचड़ी जिसके ऊपर से ढेर सारा एक स्पाइसी फरसान डाला हुआ है। कुकुम्बर और दही का जो एक सैलड होता है वो भी इसके ऊपर ही टॉप किया हुआ है। लुक एट दैट। साबूदाना खिचड़ी एज अ ब्रेकफास्ट स्नैक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दिस इज फैंटास्टिक। वन प्लस पॉइंट, क्योंकि उन्होंने जो दही वाला जो कचुम्बर है वो उसमें ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है, उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा है।
This spicy farsan on the top. This is giving good spice. पहली ऐसी जगह देख रहा हूँ जहाँ पे मैं दही का जो कचुम्बर है उसको मिक्स करके साबूदाना में देते हैं. Even the sabudana is delicious. Enjoyed it to the fullest. So the start has been absolutely wonderful. Highly impressed. Next up, I'm at a very popular, like the most popular South Indian restaurant in entire Pune. It's called Vaishali Restaurant. लास्ट टाइम इनफैक्ट जब लास्ट दोनों टाइम में पुणे आया था, एक 2022 में और लास्ट ईयर 24 में भी जब मैंने पुणे में वीडियोस बनाए थे, वैशाली रेस्टोरेंट मैंने कवर नहीं किया था. कुछ कमेंट्स थे कि वैशाली रेस्टोरेंट कवर करो, एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं वैशाली रेस्टोरेंट उनको इतना अच्छा नहीं लगता. देयर आर मिक्स सेट ऑफ पीपल. आई एम समवन हु ऑलवेज बिलीव्स कि मैं कोई सिटी में जा रहा हूँ, थोड़ा मिक्स रखूँ, पॉपुलर प्लेसेस भी करूँ, लेसर नोन प्लेसेस भी करूँ. ये एक लेजेंडरी स्पॉट है. लास्ट दोनों ही विजिट्स में मैंने ये प्लेस कवर नहीं की थी, तो मैंने सोचा इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा. एंड द वाइब हियर, द सीटिंग हियर इज वेरी डिफरेंट. इट्स वन ऑफ अ काइंड. एकदम ऐसे पेड़ के नीचे शेड बनाई है एंड उसके नीचे लोग बैठे हुए हैं. तो ऐसा आउटडोर सीटिंग आप इसको बोल सकते हो. फैंस है यहाँ पे, काफी ग्रीनरी है. जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ साउथ इंडियन डोमिनेटेड स्पॉट, तो यहाँ पे साउथ इंडियन ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा है ही. इडली वड़ा, डोसा, उत्तपम, साबूदाना वड़ा भी है महाराष्ट्रियन स्नैक्स में. एंड देन आपको टिपिकल नॉर्मल स्नैक्स भी मिलते हैं, वेज बर्गर, चीज कटलेट. तो मैंने यहाँ पे अपने लिए अनियन टोमेटो उत्तपम ऑर्डर कर दिया है, इडली वड़ा सांभर ऑर्डर कर दिया है. उसके साथ यहाँ की फेमस, इनकी कॉफ़ी भी काफ़ी फेमस होती है जो एक ग्लास में मिलती है, वो मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दी है. So here is our idli vada sambar and here is our tomato onion uttapam. All of these dishes look so good, so appetizing. And हम बातें बाद में करेंगे. First we'll take the idli. और आप देख सकते हो सांबर कितना ज़्यादा डाला हुआ है. The idli and the vada are totally drenched in this sambar. The idli is soft, it melts, and जो idli का size है, it's huge. एक बार मैं चटनी से ट्राई करके देखूँ. चटनी ग्राइंड किया हुआ है कोकोनट को, उसमें पीनट्स भी डाले हुए हैं. द इडली इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड यू नो दिस सांबार इज नॉट स्पाइसी, इट्स नॉट दैट स्वीट ईदर, इट्स लाइक बैलेंस्ड. फैंटास्टिक. इडली का साइज भी काफ़ी बड़ा है इसमें. अब फ्लेवरफुल सांबार, थोड़ा थोड़ा स्पाइसी बोल सकते हो, बट इनकी चटनी वंडरफुल. आई हैव टू ईट द वड़ा एज वेल, क्योंकि वो फिर वो क्रिस्प नहीं रहेगा. अब मैं हल्की सी ना इसके ऊपर ये चटनी टॉप कर लूँगा. Let's take one bite here. Looks very crisp. Look at that. The vada is better. It's so crispy. I am short of words. अंदर हल्का हल्का कोकोनट भी चॉप करके डाला हुआ है. हल्का सा मैं इसमें सांभर थोड़ा और डाल दूंगा सो दैट ज़्यादा ड्राई ना लगे. द वड़ा इज सो क्रिस्प. आने के 3-4 मिनट बाद भी while we were talking about the idli, the वड़ा is very crisp and हल्के हल्के कोकोनट के चंक्स हैं अंदर. वंडरफुल. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी अनियन टोमेटो बटर उत्तपम. बीच में यहाँ पे ये इनका बटर है. व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक one big bite of the uttapam. Look at the caramelized onions, so much dhania. I'll take up just a bit of butter, dunk it in the chutney. Very good. Very crisp from the above, from the bottom and from the sides. Just a bit soft. जो अपना घर का बटर है, काफी स्मूथ, काफी सिल्की. सॉल्टी नहीं है वो बटर, इनफैक्ट हल्का स्वीट है. आई फील वो स्वीटनेस मुझे कैरमलाइज्ड अनियन में से भी आ रही है. बट आई लुइस में ये बटर को थोड़ा सा स्प्रेड कर लूंगा यहाँ पे अच्छे से. ये क्या अच्छी चीज मुझे लग रही है ना. इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी इट्स रियली गुड. चाहे ये हो, चाहे वो इडली वड़ा सांभर हो, क्वांटिटी वाइज दे आर डूइंग अ गुड जॉब. विल टेक दिस साइड ऑफ द उत्तपम टू टेस्ट द बिट ऑफ दैट टोमेटोस. लुक एट दैट. आई हैव नॉट स्पोकन इनफ अबाउट द चटनी, बट ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट सम क्रश्ड coconuts and peanuts together with a bit of coriander. That's it. Very good. Absolutely delicious. We'll have their coffee, which is equally famous. Let's try how the coffee is. Very good. Even though अभी यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है, but still this coffee, considering it's a hot coffee, it does make you feel very comforting. It's strong, it's balanced, sweet, and it's very, very good. Considering एक South Indian spot है, तो एक South Indian spot should be good at making their coffees, so, and they are definitely good at it. अच्छा experience था यहाँ.
चाट एक ऐसी चीज़ है जो हम हर शहर में जाते हैं, खाते हैं, एंड अगर मैं पुणे आ रहा हूँ तो यहाँ पे भी चाट खाना तो बनता ही है। तो मैं अभी आ चुका हूँ कैंप में, विच इज़ इन द हार्ट ऑफ पुणे, एंड यहाँ पे फूड स्पॉट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, ईरानी कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्ट्रीट फूड भी है, बेकरीज भी हैं। तो उनमें से मैंने एक ऐसी चाट स्पॉट पिक की है विच इज़ वेरी फेमस, इज कॉल्ड मुरली भेल। आई फील इनके मल्टीपल आउटलेट्स हैं पूरे ही पुणे में। ये मैं इनके कैंप वाले आउटलेट में आ चुका हूँ। अंदर आते ही इनके पास चाट की ढेर सारी वैरायटी है। यू कैन सी इन द मेन्यू इटसेल्फ, आपको मेन्यू में बहुत सारी वैरायटी दिखेगी। टिक्की चाट, रगड़ा चाट, देन देयर इज सेव पूरी, दही पूरी, पानी पूरी, ग्रेट अमाउंट ऑफ वैरायटी। अब मैंने इनके रिव्यूज़ में पढ़ा था, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड SPDP, सेव पूरी दही पूरी। वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। वो दोनों ही आपको एक प्लेट में मिलते हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पे आलू टिक्की चाट भी ले लिया, एंड दिस इज हाउ दे बोथ लुक लाइक। सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये है SPDP, सेव पूरी दही पूरी। बेसिकली जो सेव पूरी की फ्लैट पूरी होती है वो होती है, एंड टॉपिंग दही पूरी टाइप होती है। ये देखो, नीचे से फ्लैट पूरी, ऊपर से ढेर सारा सेव, आलू, प्याज, 2 टाइप ऑफ चटनियाँ, एंड ऊपर से दही, इसलिए दही पूरी का वो जो दही है वो ऊपर से डाला हुआ है। This is very interesting. Tastes very good in terms of how different it is. I like that. If you are someone जिसको दोनों पसंद है और एक ही प्लेट में खाना चाहते हो, I feel ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। Once you start eating, दही की ठंडक, there is a sweet and tangy chutney, then there is a spicy chutney. सेव भी है, सेव एकदम बारीक पत्ता वाला येलो सेव नहीं है, हल्का सा मोटा सेव है, बट टेस्ट काफ़ी अच्छी है। Best part about this चाट is how crunchy it is. नीचे से देखोगे ना एकदम फ्लैट पूरी है, उसके ऊपर डाला है ढेर सारा आलू, प्याज। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें जो हैं क्रंच काफ़ी टाइम होल्ड कर रही हैं। 4-5 मिनट इनफैक्ट मैंने इसको रखा था, क्योंकि हमारी आलू टिक्की बन रही थी। उतने टाइम में भी ये बिल्कुल भी सॉगी नहीं हुई। सो 10 on 10 फॉर दैट। ऊपर से उन्होंने एक मसाला भी डाला हुआ है। एज अ कॉन्सेप्ट दिस इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट ये इनकी टिक्की चाट है, जिसमें उन्होंने क्या किया, ढेर सारा रगड़ा डाला है। एकदम टिक्की हमारे सामने घी में तली जा रही थी, उसके ऊपर चटनियाँ, हल्का सा सेव, दही, एंड ढेर सारा मसाला। दिस वन इज स्पाइसी, स्वीट, टैंगी, एंड द टिक्की क्रिस्पी भी है, सॉफ्ट भी है, फैंटास्टिक। इवन द रगड़ा नाइसली बॉइल्ड, एक्सट्रीमली सॉफ्ट। थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी है, पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये जो टिक्की है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हल्की आपको सिंगल टिक्की दिख रही है, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी करारी है। एक चीज़ है थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी, अगेन टेक्सचर वाइज परफेक्ट। रगड़ा, ढेर सारी दही, देन खट्टी मीठी तीखी चटनियाँ, सेव डाला हुआ है, हल्का सा प्याज, फैंटास्टिक, वेरी फ्रेश। चाट इज सपोज टू बी वेरी फ्रेश, एंड दिस अगेन इज वेरी फ्रेश। एब्सोल्युटली डिलीशियस। So the next spot of the day is very famous, an iconic spot. It's called City Bakery. मैं हूँ कैंप में ही. Thank you so much. Now you can take dessert. While I was talking, there is a very sweet lady. She was guiding me about all the snacks. कौन से try करने चाहिए. I was talking खाने से पहले ही मैंने owner से बात कर रहा था. Owner is very friendly, very chill guy. Here he is. These are garlic toast, these are ginger biscuits, these are cheese puffs. They are too much for me to try. I'll just try single piece out. You can try Okay. vanilla, Okay. So we have an assortment here. We'll take a ginger biscuit as the owner recommended, and we also have a garlic toast. There is a lot for me to try here. So here are all the small snacks. एक और चीज़ ओनर बोल रहे थे कि इन सब से भी ज़्यादा फेमस, मतलब ये तो फेमस है ही, इन सब से भी ज़्यादा फेमस इनके वॉलनट पाए और इनके एप्पल पाए हैं। अब वो क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो शायद मैं खुद खा ना पाऊँ यहाँ पे, बट दीज आर ऑल द स्नैक्स। दिस इज़ अ जैम टार्ट, famous मावा केक, chicken patty, ginger biscuit. This is a cheese cracker. This is a garlic toast. Look at this. First, you are going to have this jam tart. One best thing is that it's not too sweet. काफी balanced है. जैम का फ्लेवर है, जो जैम का एक tanginess है, वो काफी अच्छा है. The tart, like the actual tart from the outside, soft. It's a bit crumbly. I don't know. It just feels so comforting and delicious. Too good. ये ओनर ने ही मुझे recommend किया यहाँ पे. Next is going to be their chicken puff. It's a square-shaped, multi-layered puff. Look at the layers. Oh my god, this chicken puff brings a smile on my face. Oh my god. Chicken is minced very nicely, decent amount of spice, good flavors. Chicken on the inside is nice, flavorful, not dry, very juicy, has decent amount of spice. What I really love is the layers. Look at that. You'll bite into the crisp, crunchy texture of the puff, और फिर जब आप खाना चालू करोगे, अंदर से soft chicken. Perfect. Next is going to be the ginger biscuit.
दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ जिंजर। काफ़ी क्रंची है, काफ़ी क्रिस्पी है। लाइक अगर आप इसके साथ एक चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू जस्ट लव इट। दिस इज गोइंग टू बी अ चीज़ बिस्किट, काइंड ऑफ अ चीज़ क्रैकर। Very milky, very cheesy, pretty good. This is a garlic toast. Oh, garlicky, crispy, just a bit salty. This garlic toast is so good. ऊपर से आप देख सकते हो गार्लिक का फ्लेवर कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्रिस्पी, कितना क्रंची है. This is fantastic. हल्का सॉल्ट, हल्का सा पेपर, loads of garlic. Lastly is going to be the मावा cake. Let's try that. Taste comforting. Good taste of मावा. Baked to perfection. Texture wise it's very nice. कोई भी बेकरी गुड्स की आपको जो लेयरिंग है, जो एजेस है, वो देखनी चाहिए टू अंडरस्टैंड इफ इट्स बेक्ड टू परफेक्शन और नॉट. दिस वन श्योरली इज. आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग एक प्रॉपर महाराष्ट्रियन थाली करने वाले हैं. इट्स कॉल्ड साईनाथ खानावाल. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. इफ नॉट यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. यू गाइस आर ऑलवेज वेलकम. यहाँ पे मैं खाने वाला हूँ चिकन मसाला थाली. थैंक यू. व्हाइल वी आर टॉकिंग हमारी थाली भी थोड़ी असेंबल हो रही है. एनीवेज मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है खानावाल के, ऐसे बहुत जगह पे है. साईनाथ सबसे पॉपुलर है, इसलिए मैं पुणे में ये कवर कर रहा हूँ. यहाँ पे महाराष्ट्रियन नॉन वेजिटेरियन मील्स मिलते हैं, जैसे चिकन, मटन, एग, ये तीन प्रेडोमिनेटली मिलते हैं. वेज आई डोंट इवन थिंक मिलता है. यहाँ पे इनकी चिकन मसाला थाली काफ़ी फेमस है, जिसमें एक चिकन का लेग पीस मिलता है मसाले में. देन देयर इज चिकन रस्सा और भी एक दो ग्रेवीज अलॉन्ग विद भाकरी और इंद्रायणी राइस. और आप गॉन विद द चिकन मसाला थाली. क्या क्या आता है, कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाऊंगा. बट वेरी एक्साइटेड. महाराष्ट्रियन थाली स्पाइसी झड़झड़ित खाने में मज़ा अपना अलग ही है. तो हमारी चिकन मसाला थाली यहाँ पे आ चुकी है. ढेर सारे चिकन के पीसेस है. एक थिक ब्लैक मसाला पेस्ट में इसको टॉस किया हुआ है. एंड बाजू में चिकन रस्सा भी है. हमारे पास यहाँ पे भाकरी भी है ज्वार की. इसके अलावा आपको यहाँ पे रोटी भी मिल जाती है. इंद्रायणी राइस भी हैं जो यहाँ पे आने वाले हैं. एंड यहाँ पे नींबू और ढेर सारा प्याज. लुक एट दैट. ये यहाँ पे ढेर सारी चिकन है जो एक स्पाइसी मसाले में टॉप की हुई है. एंड ये काइंड ऑफ प्रिपरेशन मैंने यहाँ पे कभी खाई नहीं है पुणे में, तो आई फील खा के ज़्यादा आइडिया मिलेगा. यहाँ पे नीचे ना ढेर सारा यहाँ पे ऑयल है जिसमें इस चिकन को कुक किया हुआ है. क्योंकि चिकन सूखा है ये काइंड ऑफ प्रिपरेशन, तो ये आपको बहुत सारे ऑयल में टॉस किया हुआ मिलता है. यहाँ पे एक बड़ा सा चिकन का लेग पीस है. यहाँ पे इनका ये चिकन का रस्सा जिसमें ढेर सारा ऊपर से आपको ये ऑयल तैरता हुआ दिख रहा है. What I'll do is I'll take this भाकरी. ये चिकन सारी विथ बोन होती है. इन केस यू आर वंडरिंग, लुक एट दैट. एकदम गर्मा गर्म चिकन. ये मैं यहाँ पे टॉप कर दूंगा ढेर सारा रस्सा. ओह माय गॉड. मेरे पीछे इतना क्राउड है, आपको दिख भी रहा है. काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं. कमाल का ये थाली है. हमारे इंद्रायणी राइस भी आ चुके हैं जिसमें बीच में घी डाला हुआ है. बट प्लीज़ लेट मी टॉक अबाउट how delicious, how well put up in terms of the spice, flavors, you know, this chicken masala is. Firstly, let's talk about this paste. हल्का सा इसमें अनियन का टेस्ट आ रहा है. एंड सबसे बेस्ट बात है कि चिकन ना बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट है. ये भाकरी लूँगा और ये भाकरी भी ना बहुत ही अच्छे से कुक की हुई है. What I'll do is I'll take this one चिकन का पीस. इतना इजीली चिकन बोन में से निकल जाता है. एंड इट्स एक्सट्रीमली हॉट. ये रस्सा मीडियम स्पाइसी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं. ये चिकन मसाले में से ब्लैक पेपर का स्वाद, गरम मसाले का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है. ये यहाँ पे है इंद्रायणी राइस जिसमें घी डाला हुआ है ढेर सारा. अभी मैं क्या करूँगा, ये इंद्रायणी राइस में ये चिकन डालूंगा, ढेर सारा ये डालूंगा मैं रस्सा. एंड व्हाट आई विल डू इज टेक वन बिग बाइट. अब इंद्रायणी राइस का जो टेक्सचर होता है काफ़ी ऐसा सॉफ्ट और मशी होता है. और चावल इतने स्वादिष्ट है. और सबसे बेस्ट बात, चावल में घी का जो टेस्ट है ना बहुत ही शानदार है. मैं आपको एक बात बताऊँ, चावल को रस्से के साथ खाओ एज इट इज़, इतना स्वादिष्ट टेस्ट आ रहा है. जो घी का यूज़ है वो सबसे ज़्यादा है. अब मैं क्या करूँगा, ये सबसे बड़ा जो चिकन लेग पीस है इसमें से वील टेक ऑफ दिस चिकन. लुक एट दैट. और ये जो ब्रॉथ आप देख रहे हो ये एकदम थिक है, पतला नहीं है. एंड टॉपिंग इट ऑन दिस बाजरे की रोटी एंड चिकन.
उंगलियां चाट जाओगे। इट इज़ दैट गुड। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ऐसी चिकन मसाला थाली खा के। बहुत ही रीजनल टेस्ट है, वेरी गुड। आज का ये पुणे स्ट्रीट फूड हम एंड करने वाले हैं विद समथिंग वेरी स्वीट, डिलिशियस, रिफ्रेशिंग एंड फेमस। वी आर गोइंग टू हैव अ मैंगो लस्सी एट दिस स्पॉट कॉल्ड शिव कैलाश डेयरी। पुणे स्टेशन से बस वॉक करोगे 2 मिनट में आपको मिल जाएगा शिव कैलाश। यहाँ के ना इन पे लस्सी बहुत फेमस है, नॉर्मल लस्सी है। अब क्योंकि मैं समर्स में आया हुआ हूँ तो इनकी मैंगो लस्सी भी काफ़ी फेमस है। सामने सामने मैंगो लस्सी बन रही थी, देखने का मौका मिला, अब हम इसको ट्राई भी करेंगे। ये यहाँ पे इनकी मैंगो लस्सी कितनी गाढ़ी है, ऊपर से हल्की सी मलाई भी डली हुई है। लुक एट दैट। ये लस्सी इतनी गाढ़ी है, मेरे को उसको चम्मच से पीना पड़ेगा। रिफ्रेशिंग एंड अ प्रॉपर मिक्सचर ऑफ अ गाढ़ी लस्सी एंड आमरस का टेस्ट। जो हापुस आम रहता है उसके पल्प का टेस्ट, उसकी स्वीटनेस, उसकी टैंगीनेस, आप इसको चम्मच से ही खा सकते हो। स्वीटनेस बिकॉज ऑफ द लस्सी ऑल्सो, अ बिट टैंगीनेस। ये देखो कितनी थिक है ये लस्सी। इट्स मोर लाइक मैं एक आम का पल्प पी रहा हूँ, बट आई रियली लाइक इसकी कंसिस्टेंसी को एक बहुत अच्छा रखा गया है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा थिक में भी इसीलिए लग रही है क्योंकि इसमें आम का पल्प डाला हुआ है, बिकॉज ऑफ विच थोड़ी ज़्यादा थिक हो गई है। दिस शॉप इज़ राइट आउटसाइड पुणे स्टेशन। तो अगर आप पुणे से आ रहे हो या कहीं जा रहे हो, यहाँ पे एक पिट स्टॉप लेके फटाफट लस्सी पी सकते हो। और डिजर्ट्स में भी इनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। माइंड ब्लोइंग लस्सी। एंड आई होप आप सभी को ये पुणे स्ट्रीट फूड का वीडियो भी देख के अच्छा लगा। मेरे को बहुत मजा आया आज के सारे फूड प्लेसेस कवर करके। पुणे का फूड कभी डिसअपॉइंट नहीं करता मेरे को। जब जब आता हूँ हमेशा न्यू प्लेसेस मिलती हैं। हर जगह पे मुझे जाके मज़ा ही आता है खाने पीने को। आज भी मज़ा आया। जो भी मैंने जगह कवर की उन सबके एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, प्राइस स्क्रीन पे मिलेंगी। एक और वीडियो हम कल बनाने वाले हैं पुणे में जिसमें हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करेंगे। तो एक ब्रेकफास्ट डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, तो वो वीडियो चेकआउट करना ना बोलना, वो भी नेक्स्ट वीक आ जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care, stay safe, and as I always say, peace.